बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। एक दफ़ा फिर से आपको चैनल में खुशामदीद कहते हैं जी। न्यू यूज़र से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को फौरी सब्सक्राइब करें, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड यूज़र्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि फ़र्दर लेक्चर से रिलेटेड जो नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएँ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी। वो यहाँ पे ये कहते हैं व्हाट आर द फॉर्म्स, टाइप्स और काइंड्स ऑफ मनी। इसकी क्या फॉर्म्स हैं, शक्लें क्या हैं, उसकी कितनी टाइप्स, काइंड्स कितनी हैं। हमारे पास यहाँ पे वो ये कहता है व्हाट आर फॉलोइंग आर द मेन फॉर्म्स ऑफ द मनी। मनी की जो बेसिकली फॉर्म्स हैं वो 6 हैं। यहाँ पे सबसे पहली जो फॉर्म आ रही है उसका नाम है जी मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी वो ये होता है, वो ये कहता है कि मनी मेड ऑफ एनी मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, ETC इज कॉल्ड द मेटेलिक मनी। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द कॉइन्स, आवर कंट्री हैव द कॉइन्स। हाँ, ये मनी की वो शक्ल है या वो टाइप काइंड है जिसमें मेटेलिक इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा था ना कि पहले सिक्के चलते होते थे 1 रुपये का, 2 रुपये का और 5 रुपये का। खैर अभी भी चल रहा है, और 1-2 का सिक्का भी उन्होंने ख़त्म किया, उसकी जगह दूसरे सिक्के आए हैं। मतलब कि है तो है लेकिन चेंज किया हुआ है। मतलब कि ये लाइट वेटेड होते थे, पायदार होते थे, और बड़ी इनकी वो होती थी, वैल्यूएशंस होती थी, और इस इतने पैसों से लोग बड़ी सी चीज़ें खरीद सकते थे। अब इसके अंदर 2 टाइप्स आती हैं मेटेलिक मनी के अंदर। एक फुली बॉर्डर्ड कॉइन्स है और दूसरा टोकन मनी है। फुली बॉर्डर्ड कॉइन्स क्या होती हैं जी? ये वो टर्म है जो पेपर में भी आती होती है बेटे, इसको गौर से आपने अंडरस्टैंड कर लेना है। वो ये कहता है व्हेन द फेस वैल्यू ऑफ द कॉइन इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द मेटल कंटेन्ड इन द कॉइन इज कॉल्ड द फुली बॉर्डर्ड कॉइन। अब देखें बेटे, अगर आपको याद हो ना, 1 रुपये या 2 रुपये वाला जो सिक्का है पाकिस्तान के अंदर, पहले वो ब्राउन कलर का और एक सिल्वर कलर का सिक्का चलता था। अब वो बंद हो के उन्होंने वो एक प्लास्टिक का सिक्का दे दिया है। अब मसला ये था कि वो जो ब्राउन और सिल्वर कलर का सिक्का है उसके ऊपर मेटल या धात लगी हुई थी 5 रुपये की, लेकिन सिक्के की कीमत क्या थी? 1 रुपया, यानी उसकी वैल्यू 1 थी। तो इस सिचुएशन में ना लोग उसको उन्होंने मेल्ट करना शुरू कर दिया था उसको, फिर उसको महंगे दामों सेल करते थे गवर्नमेंट को, तो जिससे गवर्नमेंट को बड़ा लॉस होता था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उन सिक्कों को फौरी बंद करके जो वाइट कलर के वो सिक्के जो होते हैं वो अनाउंस कर दिए। क्यों? क्योंकि वो जो सिक्का है उसके ऊपर जितनी कॉस्ट या जितना मेटल लगा हुआ है वो उसकी फेस वैल्यू भी उतनी ही है। दैट इज़ कॉल्ड द फुली बॉर्डर्ड कॉइन्स। दूसरा इसमें आता है, वो कहता है टोकन मनी की बात कर रहा है कि टोकन मनी वो ये कहता है हुज फेस वैल्यू ऑफ द कॉइन इज ग्रेटर दैन द वैल्यू ऑफ हिज मेटल। अब ये वो वाली मनी होती है जिसकी फेस वैल्यू उसके मेटल से ज़्यादा। फॉर एग्जांपल, मेटल लगा हुआ है जी 50 पैसे का, लेकिन सिक्के की कीमत आपने रख दी है 5 रुपये। जैसे अब 5 वाला सिक्का थोड़ा छोटा हो गया, देखा है ना आपने, क्योंकि उस पर अब मेटल जो है वो कम मालियत का लग रहा है लेकिन फेस वैल्यू उसकी ज़्यादा है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द पेपर मनी की बात कर रहा है। ये था बेसिकली मेटेलिक मनी की पहली काइंड। उसके 2 अप्रोचेज हमने देखी। सेकंड मेन आ रही है जी इसमें पेपर मनी। ठीक है, पेपर मनी क्या होता है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये वो वाली मनी है जो जिसके साथ पेपर यानी पेपर की शक्ल में होती है। यानी कि जैसे 100 का नोट है रेड कलर का, 500 का है, 1000 का नोट है। अब इसके अंदर कुछ क्लासिफिकेशंस होती हैं। जैसे वो ये कहता है कि ये रिप्रेजेंटेटिव मनी है, ये कन्वर्टेबल है, ये इनकन्वर्टेबल मनी भी है, या फ्लैट मनी भी है। सबसे पहले रिप्रेजेंटेटिव मनी। रिप्रेजेंटेटिव मनी से मुराद ये है कि ये एक ऐसी मनी की टाइप या कैटेगरी है जिसके अंदर वो 100% मेटेलिक रिजर्व से बैक किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर स्टेट बैंक 1000 का नोट इशू करेगा तो उसको 1000 की मालियत का सोना रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा। दैट इज़ द रिप्रेजेंटेटिव मनी। ठीक है ना? अगर 100 का नोट इशू करना है तो 100 की मालियत का सोना आपके पास होना चाहिए, फिर स्टेट बैंक इशू कर सकता है। अगर ये सिचुएशन किसी भी कंट्री में होती है ना तो वो कंट्री बड़ा स्ट्रांग होता है। दूसरी इसमें आती है जी कन्वर्टेबल मनी। वो ये कहता है कि ये मनी की ऐसी शक्ल है जिसको फौरी आप गोल्ड में या सिल्वर वगैरह में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1000 का नोट है, आप चाहे दुकानदार को 1000 का नोट दे दें या 1000 मालियत का सोना दे दें। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात? या 1000 मालियत का उसको सोना दे दें या 1000 का नोट दे दें, बात तो एक ही होगी, क्योंकि आप उसको फौरी जैसे आप स्टेट बैंक के बॉन्ड्स होते हैं, 1500 वाला बॉन्ड्स है, या 1500 वाला बॉन्ड उसको दे दें या 1500 की जगह उसको कैश दे दें, बात तो एक ही है। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड इसकी कैटेगरी आती है, उसमें कहते हैं इनकन्वर्टेबल या फ्लैट मनी की बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कि ये एक ऐसी मनी है जो डेली रूटीन में यूज़ होती पेपर की शक्ल में है। ठीक है, लेकिन उसको इतनी जल्दी कन्वर्ट नहीं कर सकते आप किसी और करेंसी की शक्ल में। जैसे ऊपर हमने ये देखा था कि 100 का 1000 का नोट है तो 1000 मालियत का सोना है। इसी तरह अगर ये है तो उतनी मालियत के सोने में आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब वो ये कहता है
कि ये वाली जो मनी की टर्म है ना, ये ज़्यादातर यूज़ हो रही है। फॉर एग्जांपल मेरी जेब में अगर 100 का नोट है, मैं कहता हूँ कि सर 100 मालियत का सोना ले लें, तो सोने की कीमत तो ऊपर नीचे होती रहती है। कभी वो आज अगर आपके पास वो 100 मालियत का सोना है, तो कल हो सकता है वो 150 मालियत का हो जाए या 200 मालियत का हो जाए। तो इसीलिए इस मनी को उस कंडीशन में कन्वर्ट नहीं किया जाता। ये थी बेसिकली मनी की सेकंड कैटेगरी है, जो पेपर मनी। थर्ड कैटेगरी मेन आ रही है, जिसका नाम है जी यहाँ पे बैंक मनी। बैंक मनी कहता है जी ये मॉडर्न दौर के अंदर इस्तेमाल की जाने वाली एक मनी है, जिसको चेक की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको ड्राफ्ट की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मनी की क्या है, इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले चेक हम देखते हैं, वो क्या होता है। चेक भाई एक पीस ऑफ पेपर ही होता है जो एक पार्टी दूसरे पे इशू करती है। ये पैसों के लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पेपर ये मनी की जगह इस्तेमाल होने वाला एक ज़रिया है, लेकिन थोड़ा सा सेफ़ है, ठीक है। इसके लिए आपको अपना बैंक अकाउंट खोलना ज़रूरी है। दूसरा इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज आता है जी। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, ये बेसिकली जब आपने ट्रेड करनी होती है ना, तिजारत करनी होती है, तो आप उस शक्ल में एक बिल इशू करते हैं दूसरी पार्टी पे, जो कि एक्सेप्ट करके साइन करके आपको वापस दे देती है। इस बिल को भी आप कैश की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड वन इज़ द ड्राफ्ट की बात कर रहे हैं जी। ड्राफ्ट जो है ये बेसिकली ये बेसिकली एक चेक की शक्ल होती है, जो कि बैंक के अंदर इशू किया जाता है किसी पर्सन के नेम पे। जैसे डिमांडिंग नोट्स होता है कि ये पर्सन जो है स्पेसिफिक अमाउंट इस तारीख तक अदा कर देगा, दैट इज़ द ड्राफ्ट। ये बेसिकली था बैंक मनी की तीसरी कैटेगरी, जिसको हम बैंक मनी कहते हैं, और उसके हमने कुछ फर्दर कैटेगरीज मज़ीद देखी। नेक्स्ट वन इज़ द लीगल टेंडर मनी की बात कर रहे हैं। लीगल टेंडर मनी क्या होता है, वो ये कहता है कि दैट अ पर्सन एक्सेप्ट एज अ मीन ऑफ द पेमेंट एंड डिस्चार्ज द डेट इज़ कॉल्ड द लीगल टेंडर मनी कॉइन इशू बाय द। हाँ, अब वो ये कहता है कि अब ये मनी की ऐसी काइंड है जिसको 100% गवर्नमेंट की तरफ से बैक्ड किया जाता है, ठीक है। अब जैसा कि और वो करेंसी जो है गवर्नमेंट की तरफ से ज़ाहिर है उसकी परमिशन के बाद इशू की जाती है। अब वो ये कहता है कि फॉर एग्जांपल कि अगर सिक्के इशू किए गए हैं या कोई स्पेसिफिक नोट इशू किया गया है, तो गवर्नमेंट उसकी इजाज़त दे देती है कि भाई आप इन सिक्कों को इस्तेमाल करके आप इन नोट्स को इस्तेमाल मनी की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और रकम की अदायगी कर सकते हैं। एंड इसको हम कहते हैं लिमिटेड लीगल टेंडर, यानी कि वो बता देती है कि कहाँ तक किस मनी को आप, फॉर एग्जांपल ये कहती है जी 5000 का नोट मौजूद है, हमने इशू किया हुआ है, आप उसको डेट्स की जगह इस्तेमाल अब ये कोई कह दे जी हाँ जी 10,000 का नोट भी है, तो अभी तो 10,000 का नोट इशू ही नहीं हुआ, तो उसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसीलिए ये लिमिटेड है, यानी ख़ास अमाउंट तक, ख़ास वैल्यूज़ तक, ख़ास करेंसी की शक्ल तक आप उसको इशू कर सकते हैं, और डेट्स की अदायगी के लिए आप उसको क्या करें, इस्तेमाल करें। अनलिमिटेड लीगल टेंडर की बात करें, वो कहता है द मनी दैट कैन बी यूज्ड अ मीन ऑफ द पेमेंट अप टू एनी लिमिट और अमाउंट, फॉर एग्जांपल ऑल नोट्स इशूड बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब ये मनी की एक ऐसी टाइप है जिसको हम क्या कर सकते हैं कि यानी कि स्पेसिफिक जो है हम लिमिट लगा देते हैं कि भाई, जैसे अगर आपको याद हो ना, तो बेनज़ीर की जब मतलब उसकी शहादत हुई थी, जब उसकी असैसिनेशन हुई थी, तो उसके एजाज़ के तौर पे उसका एक सिक्का चला था जो कि इस्लामाबाद की बाउंड्री तक ही चला था। तो वो स्पेसिफिक टाइम के लिए चला था, उसके बाद फिर बैंक ने कहा था इसको आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, लिहाजा इसको आप क्या करें, बंद करें। इसी तरह अब्दुल सत्तार ईदी की डेथ के बाद एक स्पेसिफिक सिक्का चलाया गया था उसके खराज तहसीन के लिए, तो वो भी स्पेसिफिक टाइम के लिए चला था, फिर इसको क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो ये है आपकी लीगल टेंडर मनी, यानी कानूनी जिसकी हैसियत होती है। उसके बाद नॉन लीगल टेंडर मनी की बात कर रहा है कि एक मनी की एक ऐसी टाइप है जिसकी कोई कानूनी हैसियत तो नहीं होती, अलबत्ता वो एक ऑप्शनल वे होता है, मनी की जगह इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसमें मेन कैटेगरीज आ रही हैं प्लास्टिक मनी, मतलब जैसे आप देख सकते हैं ना, स्मार्ट कार्ड है, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड है। गवर्नमेंट ने तो ये नहीं कहा हुआ कि आप कार्ड शार्ड ले लें और उसको पैसे की जगह इस्तेमाल करें, लेकिन आजकल आप शॉपिंग के लिए देखते हैं लोग जाते हैं तो लोग क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड अपनी जेब में रखते हैं, ठीक है, ताकि पैसे के बोझ से बचा जा सके, और इसके साथ साथ जो एक ख़तरा होता है कि यार पैसे चोरी हो जाएंगे या कोई निकाल लेगा, उस किस्म के ख़तरे से भी आप अपने आप को क्या करते हैं, सेव करते हैं, दैट इज़ द प्लास्टिक मनी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द नियर मनी की बात कर रहे हैं, अ टाइप ऑफ मनी विच कैन ईजीली बी कन्वर्टेबल इनटू द मनी। एक ऐसी मनी की टाइप है जिसको आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं मनी के अंदर। इट इंक्लूड द गवर्नमेंट बॉन्ड्स, प्रिंटेड बॉन्ड्स वगैरह, मतलब ये बॉन्ड्स की एग्जांपल आ गई ना, यानी बॉन्ड जो हम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से ख़रीदते हैं, ये भी बेसिकली क्या होते हैं, नॉन लीगल टेंडर मनी में आते हैं,
लेकिन आप इसको आसानी से किसी भी बैंक में दे के आप नोट ले सकते हैं उतनी अमाउंट के। तो ये बेसिकली मनी और उसकी काइंड और उसकी टाइप्स थी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द लेक्चर। अगर कोई इशू इसमें आए तो आप ज़रूर उसमें पूछें, अपनी राय के साथ कमेंट सेक्शन में करें। जाते जाते वीडियो को लाइक करें। इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।